हम फिजिक्स का ये पहला लेक्चर देखते हैं, जिसमें ये पहली शुरू से स्टार्ट करते हैं। कार्य इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। मतलब अगर किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वो विस्थापन करती है, और उस पर जो बल है और उसका जो विस्थापन हुआ, उन दोनों का मल्टीप्लाई है, वो कार्य कहलाता है। अगर विस्थापन शून्य है, कितना भी बल लगाओ, वो उसका कार्य है वो जीरो रहेगा। ये कार्य का जो मात्रक है वो जूल है, और कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है। मतलब आपने कितना कार्य किया 1 सेकंड में, इसे वाट भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, ऐसा ही मात्रक पास्कल है, और वायुमंडलीय दाब है वो बार में मापा जाता है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो ओम मीटर होता है। 1 पारसेक इक्वल टू 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ओम मीटर। ए हो गया एरिया, अपॉन एल लंबाई, तो ये 1 मीटर काट देगा, 1 मीटर बचेगा, और आर ओम। तो प्रतिरोधकता का जो ये हो गया मात्रक ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम है, विद्युत प्रतिरोध आर। और फैराड या फराद का जो मात्रक है वो धारिता है, कैपेसिटेंस बोलते हैं इसे। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है, और पारसेक भी है। 1 पारसेक में 3.25 प्रकाश वर्ष होते हैं। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड होता है। 1 फेम्टोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻15 ग्राम। 1 पिकोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम। क्यूसेक प्रवाह की दर मापता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समुद्र के अंदर और समुद्र के बाहर रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार में रेडियो तरंगें प्रयोग की जाती हैं, सोनार में पराश्रव्य तरंगें प्रयोग की जाती हैं। मतलब सोनार जो है वो समुद्र के अंदर है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग पराश्रव्य तरंगें, और बाहर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार, इसमें रेडियो तरंगें। वायु की गति का मात्रक, वायु की गति एनीमोमीटर, और जो गैसों का दाब है वो मैनोमीटर। आर्द्रता हाइग्रोमीटर, स्टेथोस्कोप हृदय गति, स्फिग मैनोमीटर रक्तचाप, लक्स प्रकाश की तीव्रता। केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। K इक्वल टू C प्लस 273। C का जो नेगेटिव मान है वो -273 है, जिसे जो संभव निम्नतम ताप है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये दोनों मिला के K 0 देता है। K का जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगा। समुद्र की गहराई को फेदोमीटर में नापते हैं। यांत्रिकी, भार W बराबर mg। m यहाँ पे द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण बल है, 9 × 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भार एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन है। m द्रव्यमान है, मात्रक kg पर या ग्राम है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जड़त्व का नियम कहलाता है, B बराबर U + at। और दूसरा जो नियम है वो संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, इससे F बराबर ma निकलता है। और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, और जो F बराबर ma के हिसाब से एक ही गणना की जाती है, F बराबर ma। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। संवेग होता है P बराबर mv। मात्रक m का होगा द्रव्यमान, तो kg, और मीटर पर सेकंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये सदिश राशि है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन। यदि बल लगाने से स्थिति में परिवर्तन न हो तो कार्य शून्य होता है। एक अदिश राशि है। शक्ति इक्वल टू कार्य अपॉन समय, ऐसा ही मात्रक जूल पर सेकंड या वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। स्थितिज ऊर्जा P बराबर mgh। गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 mv²। वॉशिंग मशीन प्रक्षालन मशीन अपकेंद्रीकरण पर कार्य करती है। जो वॉशिंग मशीन है, अब जो वॉशिंग मशीन है उसमें कपड़े डालते हैं, कपड़ों में जो मैल होता है वो अपकेंद्रीकरण मतलब बाहर की ओर फेंकता है। ऐसे ही दही है, दही से जो मक्खन निकलता है वो दही अलग बाहर करती है। तो दोनों चीज़ जो बाहर निकल रही है वो
करण पर कार्य कर रही हैं। आवेग है किसी पिंड पर लगने वाला बल तथा वह समयांतराल जिसमें वह बल पिंड पर आरोपित हो रहा है। किसी पिंड पर लगने वाला बल तथा समयांतराल जिसमें वह बल पिंड पर आरोपित हो रहा है, इन दोनों के गुणनफल को आवेग कहते हैं। I=F×Δt आवेग। यस, किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा वह समयांतराल जिससे वह पिंड पर आरोपित हो रहा है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। इस I=F×Δt। कैच पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे को खींच लेता है। समय अधिक, आवेग संरक्षण के लिए फोर्स कम लगता है। बल्ले से कम समय में मारने से अधिक बल लगता है। हथौड़े से कील ठोंकना। तो F×Δt मतलब जो आवेग है वो F, अगर Δt कम रहेगा तो F समयांतराल कम रहना चाहिए। यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी देख लो। ऐसा ही मात्रक ताप का केल्विन है। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। पदार्थ की मात्रा का मोल है। जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। बल का मात्रक न्यूटन है। F=ma। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। आवृत्ति का हर्ट्ज है। शक्ति का वाट है। शक्ति का मात्रक वाट जूल पर सेकंड है। आवृत्ति हर्ट्ज। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। पारसेक 3.25 प्रकाश वर्ष = 1 पारसेक। 1 नैनोमीटर 10⁹ मीटर = 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। माप की कौन सी इकाई? मेगावाट में विद्युत उत्पादन की जाती है। प्रोडक्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल न्यूटन। कृत कार्य जूल। आवेग न्यूटन सेकंड। आवेग P बराबर FA। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। दाब का SI मात्रक पास्कल है और वायुमंडलीय दाब बार में मापा जाता है। जूल कार्य, एम्पियर धारा, वाट सामर्थ्य, वोल्ट विभवांतर, कैलोरी ऊष्मा। दाब का SI मात्रक पास्कल है। विकृति का कोई मात्रक नहीं है। नॉट जो है वो जहाज के चाल की माप होती है। नॉटिकल मील वायुमंडली समुद्री दूरी। नौ संचालन प्रयुक्त दूरी और उसकी चाल जो है समुद्र की वो नॉट में मापते हैं। एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। प्रकाश वर्ष समय, यही गलत है, दूरी का है प्रकाश वर्ष। समुद्री जहाज की गति नॉट्स। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी नॉटिकल मील। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम। मेगावाट में विद्युत उत्पादन की जाती है। कैलोरी ऊष्मा। 1 हॉर्स पावर। अश्वशक्ति 746 वाट। माइक्रोन 10⁻⁻6। फेम्टो 10⁻⁻15। फेम्टोमीटर या फेम्टोग्राम या फर्मीमीटर 10⁻⁻15 रहेगा। उच्च वेग को मैक मापते हैं। मैक उच्च वेग मैक। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम। दाब पास्कल ऐसा ही मात्रक है। कार्य ऊर्जा की मात्रक जूल है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई सेल्सियस। ताप की इकाई है सेल्सियस और ऊष्मा की इकाई कैलोरी है। डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस ताप की इकाई है
ऊष्मा की नहीं, ऊष्मा की कैलोरी या जूल है। 1 फेम्टोग्राम 10⁻15 ग्राम, 1 पिकोग्राम 10⁻12। पी बराबर एफ अपॉन ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पारिस्थितिक दाब या वायुमंडलीय दाब को बार में मापा जाता है। दाब एक अदिश राशि है। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। पी बराबर एफ अपॉन ए और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डॉप्सन ओजोन परत की इकाई है। क्यूसेक जो है वो प्रवाह की दर। दाब अदिश राशि। 1 बैरल में 159 मीटर होते हैं। 1 डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर, छोटी इकाई है वो। सोनार जल के अंदर दूरी नापना। रडार जल के बाहर। सोनार की साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और रडार की रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। वायु की गति मापक एनीमोमीटर। वायु की गति मापक एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर पवन वेग और मैनोमीटर गैसों का दबाव। एनीमोमीटर वायु की चाल। अमीटर विद्युत धारा। पायरोमीटर या पायरोहेलियोमीटर उच्च ताप। नीचे सोनार, ऊपर रडार। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग और रडार में रेडियो तरंगों का प्रयोग। पायरोमीटर उच्च ताप मापक होता है। ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर। ऑडोमीटर वाहनों की गति को पहियों द्वारा चली गई दूरी को मापता है। अमीटर धारा। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंगतुला भार। बैरोमीटर दाब। विकिरण मापी। पायरोमीटर हाइग्रोमीटर आर्द्रता। बैरोमीटर दाब। विद्युत धारा। एमीटर मापते हैं। ऑडोमीटर पहियों द्वारा चली गई दूरी। ऑडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता। स्वर विकिरण के लिए 2 यंत्र। पायरोमीटर पायरोहेलियोमीटर। और उच्च है, अगर ज़्यादा ही उच्च है तो पायरोहेलियोमीटर। विद्युत धारा अमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दबाव। मैनोमीटर गैसों का दाब मापक। विद्युत धारा अमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। गैसों का दाब मैनोमीटर। हवा की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। साधारण बैरोमीटर में जल, पारा, हवा प्रयुक्त होता है और साधारणतः पारा प्रयुक्त होता है। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर। आर्द्रता हाइग्रोमीटर। उच्च ताप पायरोमीटर। अधिक उच्च ताप पायरोहेलियोमीटर। प्रकाश की तीव्रता लक्समीटर। स्टेथोस्कोप हृदय की गति। स्पिगमैनोमीटर रक्तचाप। कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता और लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता। रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता। रिक्टर पैमाने में प्रत्येक अंक पर 10 गुना परिमाण बढ़ता है। रक्तचाप या रक्तदाब स्पिगमैनोमीटर। 5 से 6 पर 10 गुना अधिक घातक होगा भूकंप। भूकंप तीव्रता का मापक सीस्मोग्राफ। ऊंचाई अल्टीमीटर। प्रतिरोध ओम। ऊंचाई अल्टीमीटर। प्रतिरोध ओम। केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। K = C + 273 100 केल्विन में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई। कार्डियोग्राम या कार्डियोग्राफ हृदय गति। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन। फेदोमीटर समुद्र की गहराई। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव। हाइग्रोमीटर हाइग्रो आर्द्रता अल्टी ऊंचाई। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता। एनीमोमीटर वायु वेग। सीस्मोग्राफ भूकंप। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर आर्द्रता। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाना। पायरोमीटर उच्च ताप। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र। एनीमोमीटर वायु वेग। मैनोमीटर काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र। रक्तचाप ये काइमोग्राफ बोलते हैं। ऊर्ध्व तल एलिवेशन तथा क्षैतिज तल एजीमथ की कोणीय दूरी नापने का थियोडोलाइट। मैनोमीटर गैसों का दाब। एनीमोमीटर वायु वेग। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाना। गायरोस्कोप घूमती वस्तुओं गति नापना।
न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़ता, द्वितीय संवेग संरक्षण जिससे F बराबर ma निकलता है, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² और स्थितिज ऊर्जा mgh। पहला नियम जड़ता का नियम, बाहर बढ़ेगा, अंदर सांस ले रहे हो बाहर बढ़ेगा क्योंकि वायु में वजन होता है। वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण पर कार्य करती है, यह मैल मक्खन को बाहर निकालता है, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है इसकी वैल्यू। वॉशिंग मशीन प्रक्षालन मशीन अपकेंद्रीकरण पर कार्य करती हैं। विस्थापन बल वेग सदिश राशि है, विस्थापन बल वेग सदिश राशि है। आयतन दाब कार्य ऊर्जा अदिश राशि है, सदिश राशि है। संवेग समय चाल दूरी अदिश राशि है, p बराबर mv। मोमेंटम जो है p बराबर mv। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज, हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। विंड पावर में कौन सी विद्युत ऊर्जा में गतिज ऊर्जा, हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। विंड पावर में गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विंड पावर में गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रुकी गाड़ी के चलाने के पीछे झुका हुआ स्थायित्व का जड़न, रुकी गाड़ी में चलने पर पीछे की ओर झुकना स्थायित्व का जड़त्व, और चलती गाड़ी का अचानक रुकने पर आगे की ओर झुकना गति का जड़त्व। चलती गाड़ी के रुकने पर आगे की ओर झुकना गति का जड़त्व। m1 m2 m1v1 m2v2। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि घर्षण नहीं होता बर्फ़ पर। एक ट्रक, एक कार और एक मोटर समान गतिज ऊर्जा से चल रही हैं तो समान अप्रवर्धक बल लगाएं, समान डिस्टेंस पर रुक जाएंगे। जो लिक्विड की ये गहराई है वो अंदर ज़्यादा होगा, मतलब पीछे की ओर ज़्यादा होगा। गतिज ऊर्जा 4-9 है तो उनका वेग 2:3 होगा। v बराबर u + at। गुरुत्व के अधीन गति ग्रहों का ये केपलर के नियम है। पहला है सभी ग्रह जो हैं वो दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करते हैं, सूर्य फोकस पर रहता है। और दूसरा है सूर्य से किसी ग्रह को मिलने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात दूसरी जब पास में होगा तो गति ज़्यादा होगी और दूर होगा तो गति कम होगी। तीसरा नियम है t² प्रोपोर्शनल टू LQ। F = g m1 m2/r²। पृथ्वी पर दोनों पिंड हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। एक पिंड किसी दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षक बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो F बराबर g m1 m2/r²। तो g है वो गुरुत्वाकर्षण है, 6.67 × 10⁻11 मीटर/सेकंड²। मीटर जी का मात्रक है न्यूटन × मीटर²/kg²। जी बराबर जी। अच्छा, ये अगली क्लास में देखते हैं।